हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से पढ़ा और उसको फिनिश किया था। आज चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं 6 नंबर का जो चैप्टर है उसको नाम क्या दिया गया है? उसको नाम दिया गया है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसको हिंदी में कहा गया है नए प्रश्न एवं नए विचार। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय नए नए प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे, समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे और इन परिवर्तनों से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे और उन्हीं प्रश्नों के बारे में इस चैप्टर में आपकी चर्चा की गई है। और भी बहुत सारों की चर्चा की गई है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हम बुद्ध और महावीर के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बुद्ध और महावीर भी गण एवं संघ से संबंधित थे। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर यानी 6 नंबर का जो चैप्टर है उसमें बुद्ध और महावीर के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो हमारा हेडिंग है वह क्या है? बुद्ध की कहानी। मतलब फर्स्ट हेडिंग में ही बुद्ध के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें आप बुद्ध कहते हैं। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धार्थ को, बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है इनका जन्म लगभग 2500 साल पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो लगभग 2500 साल पहले हुआ। इस समय लोगों के जीवन, ग्रामों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। बहुत सारे विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे तथा ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे और उस समय जितने भी विचारक थे वे विचारक इन परिवर्तनों को समझना चाह रहे थे कि आखिर यह परिवर्तन हो क्यों रहा है और अगर हो रहा है तो यह परिवर्तन हमारे समाज को लाभ पहुंचाएगा या नुकसान करेगा। इससे होने वाले लाभ क्या हैं, इससे होने वाले नुकसान क्या हैं और हमारे समाज पे किस प्रकार असर डालेगा, इन सभी चीज़ों को ये विचारक समझना चाह रहे थे। और सभी विचारकों का अंततः जो लक्ष्य था, जो एम था, वह क्या था? हर एक के जीवन को समझना कि जीवन क्या है। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया है। आगे है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे। मैंने आपको बताया था कि गण से संबंधित थे, तो वही यहाँ कहा गया कि बुद्ध जो थे एक क्षत्रिय घर के थे और शाक्य नाम के गण से संबंधित थे। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? आप लोग आंसर करेंगे शाक्य गण से संबंधित थे। क्लियर? आगे है युवा अवस्था में ही इन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। जब ये युवा अवस्था में थे उसी समय इन्होंने घर के सुख को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकल गए, क्योंकि यह घर बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते थे। इन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी और इन्होंने क्या चूज किया? ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर के सुखों को छोड़ दिया। वही यहाँ बताया गया है। क्लियर? आगे है इन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। और जब ये अपने घर को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर बाहर निकले तो ये गए कहाँ पे? बोध गया, जो कि बिहार में है। और बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बहुत दिनों तक तपस्या किए। क्लियर? आगे है अंततः इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? तो बोध गया में। बोध गया है कहाँ? तो बिहार में है। क्लियर? चलिए आगे है तथा इसी के बाद से वे बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा उन्हें। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसी के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। क्लियर? वही यहाँ पे कहा गया है। आगे है यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए और ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया से ये कहाँ पे गए? वाराणसी के निकट सारनाथ गए। कहाँ पे गए? तो सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे था? तो आंसर क्या होगा? सारनाथ में। कहाँ? और सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी के निकट है। क्लियर? चलिए आगे है कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया।
इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे बताया गया है कुशीनारा। और कुशीनारा में मृत्यु होने से पहले इनका काम क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैदल यात्रा करते थे और लोगों को ज्ञान देते थे और उन्हें जीवन के लक्ष्य, जीवन के महत्व को समझाने का प्रयास करते थे। क्लियर? आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे किस बात की चर्चा की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमारा जीवन दुखों एवं कष्टों से भरा हुआ है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवन है वह दुखों एवं कष्टों से भरा हुआ है और इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि यह हमारी इच्छाओं एवं लालसाओं के कारण होता है। और उन्होंने कहा कि ये इच्छाएं एवं लालसाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं। क्लियर? आगे है, कभी कभी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा बहुत बार आप सबके के साथ भी हुआ होगा कि जिस चीज़ का लक्ष्य आप बना कर रखे हों उसे प्राप्त करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं की चाहत में। एक लक्ष्य तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसे प्राप्त करने के बाद हमें अन्य वस्तुओं की चाहत हो जाती है। हमारे मन में विचार आता है कि हो सकता था कि हमें और अधिक मिल जाए। तो वही यहाँ पे कहा है, अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है और बुद्ध ने इसे नाम क्या दिया? तृष्णा नाम दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तृष्णा है क्या? तो तृष्णा उसे हम लोग कहते हैं जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने की खुशी से कहीं ज़्यादा हमें दुख होने लगता है कि हमें और अधिक मिल सकता था। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को तृष्णा कहा जाता है। क्लियर? आगे है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, या यूं कहें जो तृष्णा होती है, उससे मुक्ति पाने का उन्होंने क्या मंत्र दिया? तो उन्होंने कहा कि जब आप आत्म संयम बना के रखेंगे, आप संयमित रहेंगे, तो आपको इस पे विजय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, बुद्ध ने लोगों के साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने साथ ही साथ इंसानी जीवन को आदर करने की बात तो कही ही, साथ ही उन्होंने कहा कि जानवरों के जीवन को भी आदर करना चाहिए। आगे है, उनका मानना था कि हमारे कर्मों का फल वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने यह माना कि जो हम अभी कर्म करेंगे वह हमारे अभी के जीवन के साथ साथ आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था प्राकृत भाषा हम लोग कहते किसको हैं? तो प्राकृत भाषा सामान्य मानवों की भाषा होती है। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ होगा, जिससे कि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। और प्राकृत भाषा ऐसी भाषा होती है जिसे सामान्य मानव, सामान्य लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? आगे है, उन्होंने कहा कि लोग उनकी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने साथ ही कहा कि जो बुद्ध ने शिक्षा दी उसे लोग केवल इसलिए स्वीकार ना कर लें कि बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा है, बल्कि उस शिक्षा को अपने बुद्धि, अपने विवेक से उसे मापने का काम करें। क्लियर? आई होप यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करके लिखा हुआ है, वह है सारनाथ स्तूप के बारे में। अब देखते हैं सारनाथ स्तूप के बारे में यहाँ क्या बताया गया है। यहाँ लिखा गया है, यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। मतलब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? मैंने आपको अभी बताया, सारनाथ में दिया था। इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया और बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की याद में ही यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसी को सारनाथ स्तूप के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करके लिखा हुआ है, वह है किसा गौतमी की कहानी बुद्ध से ही संबंधित है। किसकी कहानी? तो किसा गौतमी की कहानी बुद्ध से ही संबंधित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब किसा गौतमी की कहानी क्या है उसको मैं बता देता हूँ। तो किसा गौतमी नाम की एक महिला थी और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वह अपने पुत्र की मृत्यु से इतना व्यथित हो उठती है कि वह अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर शहरों में सड़कों पर दौड़ने लगती है। एक व्यक्ति उसे पकड़कर बुद्ध के पास ले जाता है। बुद्ध ने जब सारी कहानी को सुना तो बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ तुम एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आओ और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वह खुश हो जाती है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक कंडीशन दिया
कि तुम सरसों का बीज उस घर से लेकर आओगी जहाँ पे कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। वह जाती है, वह शहर में हर घर में को छान मार देती है, लेकिन वैसा घर उसको कहीं नहीं मिलता है जहाँ उसे सरसों का बीज तो मिल जाए लेकिन उस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। वह लाकर सारी बातों को बताती है। तो बुद्ध उसे यही समझाना चाहते थे कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका सगा संबंधी कभी मरा न हो, जिसके माता पिता, किसी के भाई, किसी के बहन कभी मरे ना हो। क्लियर? तो यही किस्सा गौतमी की कहानी थी। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वह है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, इसको इंग्लिश में कहा जाता है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्लियर? और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है षड दर्शन। अब यह भारतीय दर्शन के 6 पद्धति है क्या? तो वह एक्चुअल में है सत्य की खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। आप सब जानते हैं जीवन का सत्य जो होता है उसके खोज का जो प्रतिनिधित्व किया या उसे खोजने का जो काम किया वह दर्शन के 6 शाखाओं ने किया, और उसी दर्शन के 6 शाखाओं को यहाँ बताया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? दर्शन का कोई शाखा दे देगा और उसका निर्माण, उसका स्थापनाकर्ता कौन है उसके बारे में पूछ देता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला लिखा हुआ है जो दर्शन का 6 शाखा है उसमें पहला कौन सा है? पहला है वैशेषिक। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में भी सेम ही नाम है। तो बोला क्या जाता है पहला को? वैशेषिक। और इसका स्थापना कौन किया था? तो इसका स्थापना ऋषि कनद ने किया था। क्लियर? सेकेंड है न्याय। सेकेंड क्या है? न्याय। और इसका स्थापना कौन किया? तो गौतम ने किया। क्लियर? थर्ड है सांख्य। थर्ड कौन सा है? सांख्य। और इसका स्थापना किया था कपिल ने। फोर्थ है योग। फोर्थ है योग, और योग के बारे में आप लोग अधिकतर लोग जानते हैं। इसका स्थापना कौन किया था? तो पतंजलि ने किया था। फिफ्थ है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, और इसकी स्थापना किसने की? तो जैमिनी ने की। और लास्ट है वेदांत, या इसी को कहा जाता है उत्तर मीमांसा, और इसका स्थापना कौन किया? तो इसका स्थापना व्यास ने किया। क्लियर? इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलिए, आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे किस बात की चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है उपनिषद। इंग्लिश में इसको उपनिषद ही कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर उपनिषद होता क्या है और इसमें चर्चा किन किन बातों की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों को ढूंढने में उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि जिस समय बुद्ध उपदेश देना प्रारंभ किए उस समय अन्य चिंतक भी थे, और अन्य चिंतक क्या कर रहे थे? जीवन के अन्य कठिन प्रश्नों के उत्तर को हल करने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर? कुछ मृत्यु के बाद जीवन तथा कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। उन चिंतकों में से कुछ चिंतक ऐसे थे जो मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। कुछ चिंतक ऐसे थे जो होने वाले यज्ञों के महत्व, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। क्लियर? आगे है, इनमें अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन चिंतकों में से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो अस्थायी है और जिसका अस्तित्व मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, चलिए आगे है, इन्होंने इसका वर्णन आत्मा के रूप में किया, और वैसा चीज जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जिसका अस्तित्व अस्थायी होता है, उसको नाम इन्होंने क्या दिया? तो उसी को आत्मा के रूप में वर्णन किया। क्लियर? आगे है, वे मानते हैं कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। मतलब उन चिंतकों का मानना क्या था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही होते हैं। क्लियर? आगे लिखा हुआ है, ऐसे ही कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, और इसी प्रकार के अन्य विचारों का संकलन, एक विचार तो आपने यहाँ देख लिया कि मृत्यु के बाद भी जो अस्थायी होता है वह क्या है? आत्मा है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे विचारों का संकलन, जिसको इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है, उसी को नाम क्या दिया गया? उसी को उपनिषद नाम दिया गया। क्लियर? चलिए आगे है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है? मैंने पीछे आपको बताया है। मैंने बताया था आपको कि आरंभिक वेद कौन सा है जो सबसे पहले रचा गया? वह था ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद
रचे गए ग्रंथ, रचे गए वेदों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। और उसमें कौन कौन से आते हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद के बाद रचे गए, उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और उपनिषद भी उत्तर वैदिक ग्रंथ का ही हिस्सा है। क्लियर? चलिए आगे लिखा हुआ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना। ठीक है, चलिए आगे है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है जो वार्तालाप के रूप में है। और इन उपनिषदों में, इन ग्रंथों में क्या किया गया है? तो यहाँ लिखा हुआ है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। मतलब अध्यापक और विद्यार्थी आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसी का संकलन किया गया है और जो वार्तालाप के रूप में है। क्लियर? चलिए, तो आपके उपनिषद में इतना पॉइंट्स दिया हुआ है, कुछ और पॉइंट्स है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है, इन चर्चाओं और वार्तालापों में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। मैंने आपको बताया उपनिषदों में वार्तालाप के रूप में व्याख्या की गई है और उन वार्तालापों में भाग कौन लेता था? तो अधिकांशतः तो पुरुष लेते थे और उसमें भी जो ब्राह्मण थे और जो राजा थे वही भाग लेते थे। ठीक है, आगे है, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी कौन थी? तो एक महान स्त्री विचारक थी और कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि गार्गी जैसी महान स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिला है। ठीक है, आगे है, गरीब लोग वाद विवाद में हिस्सा कम ही लेते थे। गरीबों के द्वारा वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लिया जाता था। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद कौन है? तो अपवाद सत्यकाम जाबाल नामक एक व्यक्ति है जो कि अत्यंत गरीब परिवार से था, लेकिन वह वाद विवाद में हिस्सा लेता था और आगे चलकर एक बहुत ही महान विचारक बना। उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम जाबाल का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। आगे है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई और जो सत्यकाम था उसके मन में जीवन के सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नाम के ब्राह्मण ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सत्यकाम जाबाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कौन किया? तो गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने किया तथा वह अपने समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बन गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद, गौतम नाम के शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने जमाने के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बन गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में शंकराचार्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया। चलिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपका चैप्टर अभी और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।